यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः। जब हृदय संकीर्णता, अहंकार और मेरा तेरा की सीमा से ऊपर उठकर व्यापक हो जाता है, तब वह उसी भूमा अर्थात व्यापकता का स्पर्श करता है और उसी क्षण भीतर सच्चा आनंद उत्पन्न होता है। वस्तुतः वही आंतरिक विस्तार जीवन को वास्तविक उत्सव में परिवर्तित कर देता है। जी हाँ, समय है प्रभात का, सुप्रभात का, जब सूर्य की रश्मियों से हम और आप बल्कि पूरा संसार होता है आलोकित। और इसी बाह्य आलोक के साथ ही ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म से अनुप्राणित आंतरिक आलोक को उद्भासित करने वाली हमारी विशेष प्रस्तुति सुप्रभातम को लेकर हम उपस्थित होते हैं। तो इसी क्रम का आज पुनरपि कर रहे हैं हम समारंभ। स्वीकारिए अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और सत्कार के साथ हमारा सादर नमस्कार। मैं हूं सुप्रभातम के आज के अंक के साथ नारायण दत्त मिश्र। आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। अर्थात यह संपूर्ण सृष्टि आनंद से उत्पन्न होती है, आनंद से ही जीवन धारण करती है और अंत में आनंद में ही विलीन हो जाया करती है। तो आनंद की इसी अनुभूति को हम जिस इकाई से करते हैं परिसीमित, उसकी समग्रता को अर्थात सामयिकता को हम समझने का करते हैं प्रयत्न पंचांग के साथ। जी हाँ, पवित्र श्रावण मास का हो चुका है आरंभ और इसके साथ ही जान लीजिए भारतीय काल गणना की अति संक्षिप्त पर अधिक व्यावहारिक इकाइयों को भी सुप्रभातम के पहले प्रभाग आज का पंचांग इस प्रभाग में। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, बृहस्पतिवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सुभाषितम आयान्तु शृण्मः सरसे प्रभाते। जी हाँ, अब सुप्रभातम में समय है सार्थक, प्रेरक और कल्याणकारी सूक्ति की प्रस्तुति का, जहां हर दृष्टि और सृष्टि में होती है निस्यंदित सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना। तो आइए आज ऐसे ही एक अत्यंत कल्याणकारी सुभाषितम को सुन और समझ लेते हैं 3 भाषाओं के साथ। शं नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ शमंतरिक्षं दृशये नो अस्तु शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। द्युलोक और पृथ्वी जो सृष्टि के आदि से पूजनीय हैं, हमारे लिए सदैव कल्याणकारी हों। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष हमारे जीवन के लिए हितकारी और ज्ञानवर्धक हो। सभी औषधियां और वनस्पतियां हमें स्वास्थ्य, पोषण और सुख प्रदान करें। समस्त लोकों के सर्वव्यापक और विजयशील स्वामी ईश्वर हमारे लिए सदैव कल्याण, शांति और समृद्धि देने वाले हों। May the Loka and the earth, which have been revered since the beginning of creation, always be auspicious for us. May the intermediate space between the earth and the sun be beneficial and enlightening for our lives. May all medicinal herbs and forest plants provide us with health, nourishment, and happiness. May the all-pervading and victorious Lord of all worlds ever grant us welfare, peace, and prosperity. तो सुभाषितम की प्रस्तुति के बाद अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हमारी प्रस्तुति का। कांवड़ यात्रा श्रावण मास में आरंभ होने वाली भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख वार्षिक तीर्थ यात्रा कही जाती है, जिसमें शिव भक्त पैदल यात्रा कर हरिद्वार, गंगोत्री, देवघर जैसे पवित्र स्थानों से गंगा जल लाकर अपने स्थानीय शिवालयों में या अपने अभिष्ट स्थानों में भगवान शिव को इसे श्रद्धा भाव से अर्पित किया करते हैं। जी हाँ, पवित्र कांवड़ यात्रा का अत्यंत ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि भक्ति,
कठोर तपस्या और सामाजिक समरसता का भी जीवंत प्रतीक है। तो आज भारतीय ज्ञान परंपरा नामक हमारे प्रभाग में आइए आज कुछ विस्तार के साथ जानते हैं कांवड़ यात्रा से संबद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक तथ्यों के बारे में। सनातन संस्कृति का वो पावन केंद्र जहां पहाड़ छोड़कर मैदानों में उतरती हैं मोक्षदायिनी गंगा। शिव की जटाओं से निकली अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा जहां इंसानी पापों को धोकर उसे पवित्र कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवभूमि के प्रवेश द्वार हरिद्वार की। सावन का पावन महीना आते ही हरिद्वार की धरती पर शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा मानव मेला यानी कांवड़ यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना कोई अमीर है ना गरीब। यहाँ हर कोई केवल और केवल भोले का दीवाना है। हरिद्वार का महत्व केवल एक शहर के रूप में नहीं बल्कि सनातन धर्म के प्राण के रूप में है। पुराणों में इसे सप्तपुरियों में से एक मायापुरी कहा गया है। ये वो पावन भूमि है जिसे हरिद्वार भी कहते हैं और हरिद्वार भी। हरि यानी भगवान विष्णु के परम धाम बद्रीनाथ जाने का मार्ग यहीं से खुलता है और हर यानी भगवान शिव के आदि धाम केदारनाथ का रास्ता भी इसी धरती से होकर गुजरता है। समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें जब हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड पर गिरी तो ये स्थान अमरत्व का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि जब सावन के पवित्र महीने में शिव की आराधना का समय आता है तो करोड़ों श्रद्धालु इस मोक्षदायिनी नगरी की ओर खींचे चले आते हैं। इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई? शास्त्रानुसार जब समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को ब्रह्मांड की रक्षा के लिए महादेव ने अपने कंठ में धारण किया तो उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका पूरा शरीर विष की अग्नि से तपने लगा। तब देवताओं ने महादेव के शरीर को शीतलता देने के लिए पवित्र गंगा जल से उनका अभिषेक किया था। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान परशुराम पहले कांवड़िया बने जिन्होंने हरिद्वार के पास गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर महादेव का अभिषेक किया था। वहीं कुछ मान्यताओं में त्रेता युग के श्रवण कुमार और रावण को भी पहला कांवड़िया माना गया। युग बदलते गए लेकिन महादेव को शीतलता पहुंचाने और उनके प्रति कृतज्ञता जताने की ये परंपरा आज कलयुग में एक महापर्व बन चुकी है। कहते हैं कांवड़ उठाना कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि जलती धूप और कंकरीले रास्तों पर की जाने वाली एक कठिन साधना है। इसके नियम इतने कड़े हैं कि एक छोटी सी चूक पूरी तपस्या को खंडित कर सकती है। गंगा जल से भरी इस कांवड़ को कभी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। यदि कांवड़िये को विश्राम करना हो तो कांवड़ को स्टैंड या पेड़ की टहनी पर टांगना पड़ता है। यात्रा के दौरान सात्विकता, नंगे पैर चलना और ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। श्रद्धा की इस यात्रा में कांवड़ भी कई प्रकार की होती है। जहां सामान्य कांवड़ में भक्त आराम से चलते हैं, वहीं डाक कांवड़ में भक्त बिना रुके लगातार दौड़ते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। और सबसे कठिन है दांडी कांवड़, जहां भक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हुए पूरी करते हैं। हरिद्वार से शुरू होने वाली ये कांवड़ यात्रा केवल पानी की एक कांवड़ यात्रा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का नाम नहीं है। ये यात्रा है अहंकार को छोड़कर समर्पण की। ये यात्रा है शरीर की सीमाओं को लांघकर असीम श्रद्धा को पाने की। कंधे पर कांवड़ और जुबां पर बम बम भोले का नाम लेकर जब ये भक्त निकलते हैं तो वो स्वयं में साक्षात शिव का रूप बन जाते हैं। कांवड़ आज ये यात्रा केवल उत्तराखंड या उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि देश विदेश से लोग इस आस्था के सैलाब का हिस्सा बनने आते हैं। जब करीब 4 से 5 करोड़ लोग एक साथ एक छोटे से शहर हरिद्वार में जुटते हैं तो प्रशासन के लिए किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। कई दिनों तक दिल्ली देहरादून हाईवे को कांवड़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है।
मार्ग में अलग अलग स्थानों पर लगे निशुल्क शिविर, जहां अनजान लोग इन शिव भक्तों के पैर धोते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और दवाइयाँ देते हैं। यही तो है सनातन धर्म का असली मर्म, जहां हर जीव में शिवत्व का भाव दिखता है। गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीटी न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ ही सुप्रभातम में अभी समय हो गया है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम अन्य प्रस्तुतियों के साथ जल्दी ही लौटते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। सुप्रभातम में आप सभी का पुनरपि स्वागतम। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वास्थ्य ही जीवन का वास्तविक आधार है, और इसकी रक्षा हमारे अपने हाथों में निहित है, जहां योग व आयुर्वेद के सूत्रों के साथ आहार का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता है। तो स्वास्थ्य की सुरक्षा बनी रहे, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है हमारा विशेष प्रभाग योग 360, जो संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर करता है हमें अभिमुख। तो आज योग 360 इस प्रभाग में क्या लेकर आ रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज, आइए देखते हैं। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज, जिसमें आसन है, आयुर्वेद है और हेल्थ है नेक्स्ट लेवल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जब काले कपड़े पहनते ही कंधों पर सफेद कण दिखने लगे तो समझ लीजिए कि डैंड्रफ ने दस्तक दे दी है। डैंड्रफ जो लगती है छोटी सी समस्या, लेकिन परेशान बड़ा करती है। अगर आप भी डैंड्रफ को दूर करने के सारे ऑप्शंस ट्राई करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी डैंड्रफ टिका रहता है आपके पास, तो आज का ये सेगमेंट है आपके लिए बहुत खास। डैंड्रफ यानी बालों में रूसी की समस्या काफी लोगों को परेशान करती है। रूसी एक तरह की स्कैल्प की समस्या है। ये एक ऐसी अवस्था है जो बालों की त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन या किसी अन्य संक्रमण के कारण होती है, जिससे स्कैल्प की त्वचा पपड़ीदार हो जाती है। डैंड्रफ होना कई बार लोगों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। डैंड्रफ कई कारणों से होता है। डैंड्रफ को दूर करने के लिए आमतौर पर बार बार शैम्पू और तेल बदले जाते हैं और यहाँ वहाँ के नुस्खे अपनाए जाते हैं, लेकिन कुछ सरल से प्राकृतिक तरीके आपके बालों से रूसी को दूर कर सकते हैं। डैंड्रफ सिर्फ प्रॉब्लम और खुजली नहीं बढ़ाता, कॉन्फिडेंस को भी कम कर सकता है। क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो आपको करने हैं ये आसन, जिनसे होगा डैंड्रफ गॉन, स्टाइल एंड कॉन्फिडेंस फुल ऑन। हम ऐसे 3 आसन का अभ्यास करेंगे जो हमें डैंड्रफ कंट्रोल करने में मदद करेंगे। सबसे पहला आसन है अधो मुख श्वानासन। हम अपने हाथों को रख के प्लैंक की पोजीशन में आ जाएंगे। वहां से हिप्स को ऊपर उठा के अपनी हील्स को नीचे की ओर टैप करेंगे और अपने हिप्स को ऊपर पुश करेंगे। ये पोजीशन यहाँ होल्ड करेंगे। धीरे से हिप्स नीचे करेंगे, पैर को नॉर्मल करेंगे
दोनों घुटनों को नीचे रख देंगे और ये पोजीशन रिलैक्स करेंगे। दूसरा आसन है योग मुद्रा। योग मुद्रा करने के लिए हम अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से पकड़ लेंगे पीछे की ओर और श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे, अपने क्राउन को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और रिलीज करेंगे। तीसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को आगे फैला देंगे, टोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, हाथों को साइड पे रखेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करेंगे, अपने बिग टो को पकड़ने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर आएंगे और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। तो ये थे 3 आसन जो हमें डैंड्रफ कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बालों में रूसी, ये है हमारी स्कैल्प हेल्थ का अलार्म, जिस पर ध्यान न दिया जाए तो बालों को कर सकता है हार्म। ये आहार करेगा डैंड्रफ को दूर करने का काम। डैंड्रफ के अंदर स्किन में इन्फेक्शन भी हो सकता है और कई बार वो एक ड्राई स्किन भी हो सकती है। तो अगर ये ड्राई स्किन के कारण है तो उस केस में जो डैंड्रफ के लिए हमें ऑयल्स का प्रयोग ये एक यूज़फुल रेमेडी हो सकता है। हमें न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, लेकिन साथ साथ वो ऐसी होनी चाहिए कि शरीर में इन्फ्लेमेशन को कॉज ना करे। तो अधिक स्पाइसी, अधिक तीखा, खट्टा, नमक, मिर्च, मसाले वाले खाना या जो पचने में भारी हो, ऐसे खाने को हम किसी भी स्किन से रिलेटेड एलिमेंट में अवॉइड करने के लिए ही एडवाइस करते हैं। तो आप इनसे बचें और खाएं क्या, तो खाने के लिए आप हरी पत्तेदार जो भी सीजनल सब्जियां अवेलेबल हैं उनका प्रयोग करें। ऐड कलर्स टू योर फूड, अपने खाने को थोड़ा रंग बिरंगा बनाएं ताकि उसमें आप थोड़ी शिमला मिर्च, गाजर ऐसी सब्जियों को लें जो जिससे आपके खाने में कलर आए, तो उससे आपको वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और शरीर में जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो भी कम होगी। साथ में दालों में मूंग की दाल इज़ द बेस्ट। शाली चावल जो कि ब्राउन राइस के रूप में हम आज ज़्यादा समझ रहे हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मसूर, अरहर, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच हैं और इजी टू डाइजेस्ट हैं, तो प्रोटीन का सोर्स भी अच्छा होंगे, इनको भी आप प्रयोग करें। एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेज आइटम्स, ये हम प्रोटीन के लिए ज़्यादा उपयोग में लेते हैं, तो थोड़ा सा इस समय अवॉइड करना चाहिए। कई बार ये डाइजेस्ट नहीं हो रहे होते और ये शरीर में इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं। हमारे घर में एलोवेरा को हम लगाने के लिए तो जानते हैं, इसको भी आप स्कैल्प पे लगा भी सकते हैं। साथ में इसका जो पल्प है उसकी सब्ज़ी बना करके भी खा सकते हैं हल्के तड़के के साथ। अधिक मसाला ना डालें। इसी तरीके से कच्चे पपीते की सब्ज़ी, लौकी, करेला, सहजन है, सहजन के आप फलियों का भी प्रयोग करें, साथ में उसकी पत्तियों का भी यूज़ कर सकते हैं। परवल की भी हम सिर्फ फली यूज़ करते हैं फल के रूप में, सब्ज़ी के रूप में, उसके भी आप पत्तों का साग बना करके खा सकते हैं। ये चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आंवला और चुकंदर, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो हेयर्स के लिए बहुत न्यूट्रिशनल हैं। तो आप जो भी कुछ घर में ताज़ा बना हुआ हो, अच्छे से पचता हो, उनका उपयोग करें। डैंड्रफ से अगर पाना है छुटकारा तो बालों की करें सही देखभाल, लेकर इन औषधियों का सहारा। डैंड्रफ होगा एग्जिट और कॉन्फिडेंस को मिलेगी ग्रैंड एंट्री। बालों में डैंड्रफ, इसका मतलब ही है कि बालों में कुछ इन्फेक्शन है। डैंड्रफ एक इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, उसको हटाना ज़रूरी है, उसको रखना नहीं चाहिए। और उसके लिए सबसे मेन इलाज है नीम, कड़वे नीम के पत्ते, उनको उबाल करके उस पानी से बाल धोए जाए। और भी अगर ज़्यादा डैंड्रफ हो तो कड़वे नीम के पत्तों का पेस्ट बना लें और वो पेस्ट को रब करें बालों में, गोल गोल हाथ फिराकर थोड़ी देर रहने दें और फिर बालों को शैम्पू से धो लें। धूप के अंदर बालों को सुखाएं, उससे डैंड्रफ हटने के चांस रहते हैं। और कोशिश ये करें कि हल्का सा डैंड्रफ हो तो आप चने का आटा और दही, खट्टा दही, वो रब करके बालों को कर दें साफ। नींबू लेके बालों को रब कर दें। ये सब करके और धो लेना चाहिए बालों। मगर बालों में डैंड्रफ ना रहे, ध्यान दें, बैक कोम्बिंग चालू रखें। नियमित रूप से बालों की देखभाल करें, साथ ही बालों के लिए सही और सुरक्षित उत्पादों का प्रयोग करें। आदतों में थोड़ा सा बदलाव और कुछ सावधानी आपके बालों से रूसी को हटा सकती है और बालों को स्वस्थ रख सकती है।
तो आज आपने जाना अधोमुख श्वान आसन का अभ्यास, योग मुद्रा का अभ्यास, पश्चिमोत्तान आसन करना लाभकारी है, नियमित योग अभ्यास करना बालों के लिए उपयोगी है। अधिक तीखा, खट्टा, नमक वाला, मिर्च मसाले वाला भोजन न खाएं। हरी सब्जियां, ब्राउन राइस, मसूर, मूंग, अरहर की दाल का सेवन उपयोगी है। मांसाहारी आहार से परहेज करें। आंवला और चुकंदर का सेवन बालों के लिए लाभकारी है। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से बालों को धोएं। कड़वे नीम का पेस्ट बनाकर बालों में लगाएं। चने का आटा और खट्टा दही बालों में लगाना उपयोगी है। नींबू का रस बालों में लगाकर बालों को धोना लाभकारी है। स्टाइल और कॉन्फिडेंस तभी कमाल लगता है जब कंधों पर जिम्मेदारी हो, डैंड्रफ नहीं। अपनी स्कैल्प का ख्याल रखें और डैंड्रफ फ्री होकर चमकते रहें। हेयर होंगे शाइनी, स्कैल्प रहे टफ, जब बालों में होगा नो डैंड्रफ। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो स्वास्थ्य की समृद्धि में आयुर्वेद और योग की महत्ता के बारे में आपने आज विशेषतः जाना हमारी विशेष प्रस्तुति योग 360 के माध्यम से। और अब समय है योग की भाषा संस्कृत को भी जानने व समझने का, और इसके लिए हम लेकर आते हैं संस्कृत पाठशाला नाम की एक विशेष प्रस्तुति। तो आइए आज संस्कृत पाठशाला की कक्षा में प्रवेश कीजिए हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ, तथा कर लीजिए संस्कृत के व्यावहारिक वाक्यों का आज पुनः कुछ अभ्यास, विशेष अभ्यास या पुनरअभ्यास। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले सामान्य वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी बात हो और यदि कहना हो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसके लिए संस्कृत में हम वाक्य बनाएंगे मम स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। मम स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। यदि कहना हो पेट पे बहुत दर्द है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे महती उदर वेदना अस्ति। महती उदर वेदना अस्ति। यदि कहना हो सिर दर्द तो अक्सर सताया करता है, तो इसके लिए कहेंगे सामान्यतः शिरोवेदना पीड़यति एव। सामान्यतः शिरोवेदना पीड़यति एव। यदि वाक्य बनाना हो बुखार सा लग रहा है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे ज्वरः इव भासते। ज्वरः इव भासते। वाक्य हो मन मचल रहा है, तो कहेंगे मम वमन शंका अस्ति। मम वमन शंका अस्ति। यदि कहना हो डॉक्टर से सलाह लो, तो इसे संस्कृत में कहेंगे चिकित्सकस्य परामर्शं स्वीकुरु। चिकित्सकस्य परामर्शं स्वीकुरु। गला क्यों बंद है, यदि यह वाक्य हो तो इसका संस्कृत बनेगा कंठः किमर्थम अवरुद्धः। कंठः किमर्थम अवरुद्धः। यदि वाक्य हो मैं बहुत थक गया हूं, तो कहेंगे अहम अतीव श्रान्तः अस्मि। अहम अतीव श्रान्तः अस्मि। वाक्य यदि हो उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो कहेंगे तस्य स्वास्थ्यम कथम अस्ति, या फिर तस्य आरोग्यम कथम अस्ति। यदि वाक्य हो तबीयत वैसी ही है, तो कहेंगे आरोग्यम यथावत अस्ति। आरोग्यम यथावत अस्ति। आज तबीयत कुछ अच्छी है, तो इसके लिए कहेंगे अद्य आरोग्यम किंचित सम्यक अस्ति। अद्य आरोग्यम किंचित सम्यक अस्ति। सुबह से ही सिर दर्द होने लगता है, यदि यह वाक्य हो तो इसके लिए संस्कृत में बोलेंगे प्रातः कालात् एव शिरोवेदना अनुभूयते। प्रातः कालात् एव शिरोवेदना अनुभूयते। डॉक्टर से कब मिले थे,
यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे चिकित्सकम कदा मिलितवान। चिकित्सकम कदा मिलितवान। शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे शरीरे ऊर्जा एव नास्ति। शरीरे ऊर्जा एव नास्ति। कल तो यह ठीक ही था। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे ह्यः एषः स्वस्थः एव आसीत्। ह्यः एषः स्वस्थः एव आसीत्। कि आज मैं खाना खा सकता हूँ। यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे किम अद्य अहम भोजनम कर्तुम शक्नोमि। किम अद्य अहम भोजनम कर्तुम शक्नोमि। उसे अस्पताल में दाखिल किया है। सः चिकित्सालये प्रवेशितः। सः चिकित्सालये प्रवेशितः। उसे चक्कर से आ रहे हैं। तस्य शिरः भ्रमति इव। तस्य शिरः भ्रमति इव। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जनसंचार माध्यमों के द्वारा भेजते रहिए। अस्तु, आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मिलिष्यामः। तावत् नमो नमः। शत्रुरपि गुणावाच्या दोषावाच्या गुरुरपि। जी हाँ, शत्रुओं के भी गुण का बखान किया जाना चाहिए। साथ ही आवश्यक प्रतीत होने पर गुरु के दोष पर भी परिष्कार हेतु वचन रखने चाहिए। समग्रता से गुणों और दोषों पर उदार पर यथावश्यक गंभीर दृष्टि भी आप बनाए रख हमें अपना प्रतिस्पंदन भी पूर्ववत भेजते रहें। इसी निवेदन के साथ सुप्रभात की वेला में हमारे विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम की इस विशेष प्रस्तुति में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नवप्रभात की वेला में सुप्रभातम की नई प्रस्तुति को लेकर हम होंगे पुनः उपस्थित। इसी उद्घोष के साथ मैं अपनी पूरी टीम के साथ चाहूँगा आप सभी की स्निग्ध अनुमति। नमो वः नमश्च भवद्भ्यः।